स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उस वीडियो में हमने बात किया था कि आपको बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। बच्चे क्यों नहीं पैदा करना चाहिए, उसके अलग अलग एक्सपेक्ट्स पे, उसके रीजंस पे, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, इन सब चीज़ों पे बात की थी उस वीडियो में। तो उसी वीडियो पे एक कमेंट आया है, वो कमेंट पढ़ रहा हूँ। नीलिमा 6553 ने लिखा है, खुद किसी के बच्चे होकर आज ये बात बोल रहे हो। लड़का लड़की लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, मैं तो करूंगी। अच्छे संस्कार और अपने बच्चों को जीना सिखाओ। आप लाइफ से हार चुके हो। जो लोग कम एज में हार मान लेते हैं वो खुद भी परेशान रहते हैं और ऐसी बातें बोलकर दूसरों को गलत सीख देते हैं। मैं बोलती हूँ, एक नहीं 10 बच्चे करो। मतलब ये मुझे लिख रही है कि मेरे को ये बोल रही है कि मैं लाइफ से हार मान चुका हूँ। ये आपको किसने कहा कि मैं लाइफ से हार मान चुका हूँ? आई एम लिविंग अ गुड लाइफ। मतलब देखो, इस वीडियो मैं आपको एक बात समझाता हूँ पहले तो, कि उस वीडियो में मैंने बात की थी कि बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए और किस तरह से मजदूर वर्ग के लोग, गरीब लोग, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये सब बच्चे पैदा कर रहे हैं बिना सोचे समझे। उनको कुछ नहीं पता, अनपढ़ हैं। जैसे ये इस औरत ने, ये जब महिला ने ये किया है ना, ये भी अनपढ़ टाइप की लग रही है मुझे। ये लिख रही है 10 बच्चे पैदा कर कर देगी। तो 10 बच्चे तुम कर लो पैदा, जो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, तुम्हें कोई मना भी नहीं करेगा। तुम 10 क्या, तुम 100 कर लो बच्चे पैदा, तो तुम्हें तो कोई रोकेगा नहीं। लेकिन बच्चे पैदा कर लेना सिर्फ थोड़ी होता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अच्छे संस्कार दो। इस संस्कार वर्ड से ना, ये जो वर्ड है ना संस्कार, मुझे पर्सनली बहुत एलर्जी है इस वर्ड से। मुझे चिढ़ है। मुझे मेरे सामने जब कोई संस्कार की बात करता है ना, तो मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है, अपने आसपास देखा है कि ये जो संस्कारी लोग होते हैं ये क्या करते हैं। बहुत बड़े संस्कारी होते हैं। ये करते क्या है ना असलियत में, किस किस तरह की हरकतें करते हैं वो सब जानता हूँ, देखा। सब जानते देखते हुए भी तो मैं अनजान नहीं बन सकता ना। तो ये नीलिमा जी लिख रही हैं कि मैं तो करूंगी। अच्छे संस्कार और अपने बच्चों को जीना सिखाओ। जीना सिखाओ, कैसे सिखाते हैं जीना? कमेंट में सही से कमेंट किया करो ना यार, लिखो कैसे जी। और ये मुझे लगे आप लाइफ से हार मान चुके हो। किसने कहा? मैं अपने लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें करता हूँ ना, मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। बता दिया ना तुम्हारी फट जाएगी। इस लेवल के एंजॉय करता हूँ मैं अपनी लाइफ में। समझ में आई? हर चीज नहीं बताई जाती ना सोशल मीडिया पे, समझ रहे हो मेरी बात? और मैं कहाँ से तुम्हें हारा हुआ दिख रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक। तुम जो चीज सपने में भी नहीं सोच सकते ना, वो सब लाइफ में जी रहा हूँ और जीता हूँ। समझ में आई? लाइफ वाइफ से कुछ नहीं हारा हूँ मैं। लाइफ से तुम लोग हारे हो, जो एकदम स्ट्रगल कर रहे हो मेंटली। कुत्ते की तरह सुबह 8 बजे से मेट्रो में टिफिन ले लेके जाते हो लटक लटक के। रात को घर आते हो थके हारे, रील देख के सो जाते हो, सुबह फिर जाते हो, आते हो, सो जाते हो। संडे को किसी मॉल में जाके एक पिज्जा खा लेते हो, उसको तुम बहुत बड़ी बात समझ लेते हो। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीता। मैं बहुत आजाद और बढ़िया लाइफ जीता हूँ, बहुत अलग लेवल की। तो ये बात आपकी समझ नहीं आई कि मतलब कैसे मैं बच्चे पैदा करने से मना कर रहा हूँ, वो मेरा एक मैसेज है सोसाइटी के लिए। उससे आपने ये कैसे जज कर लिया कि मैं उससे हार चुका हूँ? ये फालतू की बातें मत लिखा करो यार। जेन्युइन चीजें लिखो ना। अगर तुम्हें मैंने बोला कि बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, तुम बोल रही हो कि बच्चे पैदा कर, तुमने लिखा है कि तुम 10 बच्चे पैदा करोगी, तो तुम करो, उसका रीजन दो क्यों करोगी उसका। ये तो रीजन दो ना। 10 क्या, तुम 100 भी करके गली में छोड़ दो, गली में तो घूमे, कोई जेब कतरा बन जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई संस्कारी बनेगा। लेकिन पीठ पीछे वो कैसे कैसे काम करेगा ये तुम्हें भी पता है। पर तुम लोग जानबूझ के अनजान बनते हो इस चीजों से। संस्कारी लोग क्या करते हैं मुझे बताने की जरूरत है? पता नहीं है कि आप लोगों को क्या होता है, क्या करते हैं सोसाइटी में, क्या कितने संस्कारी लोग घूम रहे हैं। देखो, बच्चे 10 तुम पैदा करोगे तो तुम कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम ये देखो ना, तुमने जो ये कमेंट किया है, तुम अगर ये मेरी वीडियो देख रही हो तो तुम मुझे एक और कमेंट करके एक और चीज बताना। क्या तुम्हें न्यूट्रिशन के बारे में पता है? क्या तुम्हें ह्यूमन बॉडी के बारे में पता है? क्या तुम्हें पता है ह्यूमन बॉडी कैसे ग्रो होती है, कैसे इसके फंक्शंस होते हैं? तुमने थोड़ा बहुत बेसिक बायोलॉजी पढ़ रखी है कि बॉडी वेट और रेशो के हिसाब से कितनी कैलोरी की जरूरत होती है हमें? जो एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास, उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए जहाँ पे सांस लेने लायक, और उसमें किस वजह से हमें कैंसर होता है, ये होती है, ये सब चीजें तुम्हें पता है? ये सब तुमने पढ़ा है कहीं जाके? ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाई की है इन चीजों की?
ये जाने बिना तुम एक इसी जीवन में एक और 10, एक नहीं तुम तो 10 बच्चे पैदा करने की बात कर रही हो। तुम 10 बच्चे पैदा कर दोगी और उन 10 बच्चों को क्या खिलाओगी? कैसे मतलब वो करोगी? आज इन्फ्लेशन, स्कूल्स का इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है। स्कूल में एडमिशन, इन्फ्लेशन तो छोड़ दो, तुम्हारे पास पैसा होने के बावजूद भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। तो तुम एडमिशन कैसे कराओगी? एक का तुम 10 बच्चे पैदा करोगी, 10 का कैसे एडमिशन कराओगी? 10 बच्चे पैदा करने के बाद तुम्हारी कैसी हेल्थ हो जाएगी ये बताओ? 2 बच्चे पैदा करते हैं ये हेल्थ बुरी हो जाती है, तुम तो 10 करोगी बच्चे पैदा। तो कैसे करोगी ये सब? तुम सोचा है? तुमने बस लिख दिया कमेंट में कि मैं तो 10 बच्चे पैदा करूंगी, संस्कार दूंगी उन्हें अच्छे। उसके बाद क्या क्या होगा ये तो तुमने लिखा नहीं। उनका एडमिशन कैसे कराओगे? क्या तुम उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगी? न्यूट्रिशन दोगी तो कैसे दोगी? पनीर वाली, पनीर कह रहा हूँ, प्रोटीन वाली जो चीजें होती हैं वो महंगी आती हैं। तुम क्या उसे प्रोटीन की फुलफिल करा पाओगी उसकी डाइट, जब तक वो 20-21 साल का नहीं हो जाता है, 18 साल का नहीं हो जाता? वो क्या उसके लिए तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकअप है? ये सब है ना, ये सब तो तुम्हें नहीं पता। और इस वो दुनिया में जब वो आएगा, देखो जब तुम बच्चे पैदा करके इस दुनिया में लेके आते हो ना, इस दुनिया में बहुत स्ट्रगल है। जब वो बच्चा इस दुनिया की प्रॉब्लम्स फेस करेगा, पॉलिटिक्स, ये तो एक अलग लेवल का प्रॉब्लम हो गया। ऊपर से इंडिया में हर चीज, इंडिया की गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अभी कुछ दिन पहले अलर्ट जारी किया है कि भाई पनीर मत खाओ, क्योंकि इंडिया में टेस्टिंग हुई थी और 80% पनीर जो है वो नकली निकला है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग आउटलेट से, बड़े बड़े आउटलेट से, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, वहां के पनीर भी नकली निकले हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वार्न कर दिया कि भाई पनीर मत खाओ, कुछ भी हो सकता है, खाने से बहुत बड़ी बड़ी समस्या भी हो सकती है। तो ऐसे देश में जहाँ हर चीज नकली मिल रही है, जहाँ तुम बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके ऑथेंटिक जगह पे जा रहे हो खाने, जिसको तुम लोग फाइन डाइन कहते हो फाइन डाइन सो कॉल्ड, वहां भी नकली चीजें मिल रही हैं। तुम ऐसी जगह पे कैसे बच्चे को लेके आ सकते हो यार? तुम उस पर दया तो खाओ। देखो पता है इंडिया में लोग क्यों बच्चे पैदा करते हैं? बच्चे पैदा करके और वो बोलते हैं कि अरे हम तो कितने महान बन गए, हमने महान, अरे तुमने महान काम नहीं किया है। तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बच्चे पैदा कर रहे हो। तुम इसलिए कर रहे हो कि वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। जब वो 16-17 साल के हो जाएंगे, या बचपन से ही तुम लोग उन पे एक मेंटल प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दोगे, कंटिन्यूस उन पे मेंटल प्रेशर डालोगे, ठीक है? और उन पे सारी अपनी चीजें थोपोगे, अपनी चीजें मनवाने की कोशिश करोगे, वो नहीं करेंगे तो उन्हें और प्रेशराइज्ड करोगे, उनका जीवन नरक बना दोगे। तो तुम जो ये बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हो ना, ये अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो। उस बच्चे का उसमें कोई भला नहीं है, वो बच्चा तो सफर करेगा शुरू से एंड तक, और तुम उसे भी मूर्ख बना दोगे अपनी तरह, फिर वो भी यही काम करेगा आगे चल के, है ना? फिर जब वो कहीं नौकरी उससे करवाओगे, और फिर जब वो नौकरी कर लेगा तो तुम उससे बोलोगे अब पैसे दे, पैसे क्यों नहीं दे रहा है? जब वो पैसे थोड़े बहुत देगा, फिर तुम उसे बोलोगे और पैसे दे। तुम उससे ये नहीं पूछोगे कि उस कैसा फील कर रहा है, क्या तुझे लाइफ में करना है, क्या तुझे कहीं विदेश जाने का मन कर रहा है, कहीं अच्छी जगह, क्या तुझे यहाँ का एटमोसफेयर पसंद नहीं है? ये तो खैर बात होती नहीं है, तो मैं पता नहीं क्या ही बोल रहा हूँ। तो तुम जो बच्चे पैदा करते हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पर्सनल कारण होते हैं, तुम्हारा खुद का स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ होता है। इसमें कोई महानता नहीं होती। और तुम बच्चे पैदा करके उल्टा उन्हें कहते हो कि माँ बाप भगवान होते हैं, माँ बाप भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, बोल बोल के उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें तुम जॉम्बी बना देते हो। फिर वो कंधे पे लेके वो श्रवण कुमार जाते हैं। अरे भाई, ये सब चीजें इतनी महान नहीं है, समझो इस बात को। ये दुनिया अभी, पहले मुझे नहीं पता, बट अभी के हिसाब से ना बच्चे और पैदा करने के नहीं। अगर तुम अपने बच्चे को डेनमार्क, नॉर्वे इधर नहीं रख सकते ना, तो तुम मत पैदा करो भाई। इंडिया रहने लायक जगह नहीं है। यहाँ हर चीज नकली मिल रही है भाई। मैं तो खाना खाना कम कर दिया है इस, मतलब खा मतलब आटा चा हर चीज नकली मिलती है भाई। यहाँ हर चीज नकली है। तुम थोड़ा रिसर्च करोगे ना, मत करना रिसर्च, क्योंकि टेंशन में आ जाओगे। रिसर्च कर ली ना तुमने ढंग से, तुम खाना, तुझे क्या खाऊं, ये भी नकली, ये भी नकली, पानी भी नकली हो सकता है सब, तुम्हें हर चीज नकली दिखेगी। डॉक्टर नकली, डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ लोग बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। दिल्ली के स्लम में या थोड़ी ऐसी जगह पे जाके देखोगे ना, जहाँ घनी आबादी रहती है, एक बंदा जो मुश्किल से 15-20 हजार, 30 हजार रुपए कमा रहा है, 2-2, 3-3 बच्चे पैदा कर रहा है। बिल्कुल भीड़ है उस जगह में, सारे घूम रहे हैं इधर उधर, एक दूसरे को लूट खसूट रहे हैं, मजबूर दिक्कत में है, मतलब 100 रुपए तक नहीं होते उनके जेब में खर्च करने के लिए। ऐसी दुनिया में तुम एक बच्चा पैदा कर रहे हो। इतनी यहाँ कंपनीज में पता है क्या बोलते हैं? यही जो मेरे आगे पीछे कंपनीज हैं, इनमें कोई इम्प्लॉइज को ऐसे तक बोला जाता है कि भाई तुझे करना है कर, नहीं तो तेरे जैसे 8 और हैं, 10 और हैं, वो आ जाएंगे। तुझे इतने कम सैलरी में 10 हजार में ही जॉब करनी है तो कर, नहीं करेगा तो और है।
तो ये और हैं, पता है कहाँ से आ रहे हैं? ये नीलिमा जी जैसे लोग 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसलिए और हैं। सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये तुम्हारे बच्चों को, ये जो पूंजीवादी लोग हैं। इसलिए बोल रहा हूँ मत करो बच्चे पैदा। खुद को देखो, वो तुम्हारे बच्चे होंगे जिन्हें तुम पैदा करोगे, उन पर थोड़ा तो रहम खाओ। वो बहुत दिक्कत में रहेंगे, अभी कुछ नहीं है, आने वाले 5-6 साल में ना जॉब ही नहीं मिली, जॉब नाम की चीज ही पलट जाएगी बिल्कुल। जॉब जूब जैसा कुछ रह ही नहीं जाएगा, दुनिया बहुत बदलने वाली है। अब टेक्नोलॉजी बहुत अलग लेवल पे जा रहा है, अलग शिफ्ट हो रहा है। ये जितनी भी ये अकाउंटिंग अकाउंटिंग की जॉब होती है ना, ये डेटा एंट्री क्लर्कियल जॉब, ये सबका कोई मतलब कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। समझ रहे हो? तो इन्होंने जो लिखा है ना, मैं तो 10 बच्चे पैदा करूंगी, नीलिमा 6553 ने, भाई किसी को इंटरेस्ट हो तो कर लेना इनसे कांटेक्ट। मेरे को ऐसे लोगों पर ना दया आती है, मतलब पता नहीं ये कैसे लोग हैं, ये किस तरीके से ऐसे कैसे सोच रखते हैं। मतलब इनको ये शायद ना वैसे लोग हैं, ये कुछ देख नहीं रहे अपने आसपास, ये बस आंख बंद करके जी रहे हैं। जैसे वो नहीं होता, वो शुतुरमुर्ग या कौन सा वो जानवर होता है जो कोई शेर वेर उसे खाने आता है ना, तो वो अपना मुंह ऐसे गड्ढे में छुपा लेता है, तो उसके सामने अंधेरा हो जाता है, तो उसको लगता है अब किसी को कुछ नहीं दिख रहा, अब तो शेर को भी नहीं दिखेगा, वो अपना ही मुंह गड्ढे में डाल लेता है। तो ये वैसे ही लोग हैं, ये अपनी आंखें बंद कर ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है इस दुनिया में, इतनी प्रॉब्लम है। स्पेशली मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, इंडिया में। यहाँ बहुत प्रॉब्लम, जब बच्चा पैदा होता है ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है उसके साथ। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे अच्छा खाना नहीं है, अच्छी पानी नहीं है। अच्छा, दुनिया की जो टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज है ना, उनमें से 6-7 इंडिया की हैं। समझ सकते हो? 6-7 इंडिया की सिटीज हैं, और वो सिटीज ऐसी हैं जहाँ इंडिया के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, और वहां रहने के लिए मरे जा रहे हैं लोग। वहां पे हाई राइज बिल्डिंग्स में, स्काई राइज बिल्डिंग जो भी बोलते हैं उसे, उसमें लोग कबूतर खाने खरीद रहे हैं, 2 BHK 3 BHK। वहां का सांस लेने को बोला जाता है कि अगर तुम दिल्ली एनसीआर जैसी जगह जब में रह रहे हो, तो तुम डेली के 40 सिगरेट पीते हो, चाहे तुम ना पीते हो ना, क्योंकि हवा ही ऐसी है कि तुम 40 सिगरेट पी ले रहे हो। ऐसी जगह पे आप अपने बच्चे को पैदा करके रख रहे हो। आपके अंदर थोड़ी सी भी दया और इंसानियत हो होगी तो आप नहीं करोगे ये काम, ठीक है? 10 बच्चे तो छोड़ो, एक भी नहीं करोगे आप बच्चे पैदा। तो देखो, इन चीज़ों का ना कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। आप नहीं प्रोवाइड कर सकते अपने बच्चे को एक क्वालिटी लाइफ, आप मत पैदा करो बच्चे, ठीक है? जो 1% है ना लोग इंडिया में, उनको तो खैर मेरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, उनको सब पता होता है क्या है नहीं है वो। मैं बात करता हूँ ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले लोगों से। बहुत दिक्कत में हो तुम, बच्चे पैदा करे जा रहे हो तेजी से, वो और दिक्कत में आएंगे। कम से कम बच्चे पैदा मत करो यार, तुम इस दुनिया में आ गए हो, इतना देखा है तुमने, उसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, तो कोई फायदा नहीं है। बच्चे पैदा मत करो, बहुत सीरियस चीज है ये, इसको समझो, इसको मजाक में मत लो। मुझे पता है सालों से, हजारों सालों से बच्चे पैदा होते आ रहे हैं और होते आ रहे हैं, तो वो तुम्हारे डीएनए में है, तुम्हारे दिमाग में है कि ये तो नॉर्मल चीज है। और मैं जो बोल रहा हूँ ये तुम्हें नॉर्मल नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ऐसी चीज बोल रहा हूँ जो ऐसा होता नहीं आ रहा है, मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ। लेकिन ये बात फैक्ट है, इसको तुम डिनाई नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तुम एक बच्चा पैदा करके उसके ऊपर बोझ बनना चाह रहे हो, उसको प्रताड़ित करना चाह रहे हो, प्रेशराइज करना चाह रहे हो, तो तुम करो। तुम भी उसे प्रताड़ित करोगे, ये दुनिया भी करेगी, वो बाहर जहाँ जाएगा वहाँ कंपटीशन फेस करेगा। तुम ऐसे इंसान हो जो इस तरीके की बातें करते हो 10 बच्चे पैदा करने वालों की, तो ज्यादातर चांस है कि वो बच्चा लो आई क्यों ही निकलेगा जो तुम्हारे संरक्षण में बड़ा होगा, संस्कारी बन जाएगा। संस्कारी लोग लो आई क्यों होते हैं, बुद्धि नहीं होती, गधे होते हैं एक नंबर के। तो वो गधा बच्चा ग्लोबल कंपटीशन कहाँ से फेस कर पाएगा? 1 मिनट नहीं खड़ा हो पाएगा वो ग्लोबल कंपटीशन में। तो कम से कम उनके ऊपर दया करो, और ये 10 बच्चे पैदा ना करो। अपने ऊपर भी दया करो, तुम्हारी भी हेल्थ बिगड़ जाएगी, कमर का कमरा बन जाएगा। ठीक है? तो तो हाँ, एक और चीज मुझे बतानी थी कि बहुत लोग ना मेरे से पूछ रहे थे कि भाई मैं ऐसे जैसे बाहर जाता हूँ घूमने हिमाचल, वहाँ होम स्टे लेके रहता हूँ, सस्ते में रहता हूँ, मैं हमेशा ये चीज मेंशन करता हूँ, तो मैं ये चीजें कैसे मेंशन करता हूँ? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, मैं फिर से जाने वाला हूँ एक लॉन्ग ट्रिप पे, लगभग लगभग करीब करीब 1 महीने के लिए शायद। तो मैं वहाँ कैसे रहूंगा, मैं कैसे कम पैसों में वहाँ रहता हूँ, मैं बहुत ही मिनिमम बजट में, जो कोई भी कर सकता है, तुम जॉब नहीं करते हो ना, तुम तब भी कर सकते हो ये सब काम। तो ये सब कैसे तुम्हें उसमें आइडिया मिलेगा, मैं तो वहाँ पे वीडियोस बना के दिखाया करूंगा, मैं खाने का कैसे करता हूँ, रहता कैसे हूँ, ये सब सब्सक्राइब करके रखना मेरे चैनल को। आने वाले कुछ दिनों में, शायद 15-20 दिन बाद में जाऊँगा, तो फिर तुम्हें वो सब चीज़ें मैं वहाँ से बताऊँगा। तो चलो, बच्चे पैदा मत करो।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो बच्चे प्लान कर रहे हैं। और मिलता हूँ मैं तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।